हेलो नमस्कार, मैं हूं अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। प्रीवियस क्लास में हमने द लास्ट लेसन इस चैप्टर का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन करा था। इस वीडियो में हम द लास्ट लेसन है इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे मैंने आपके लिए जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं और इस साल के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। जो आपका फ्रेंड्स है, स्टूडेंट है, वो क्या अपेक्षा कर रहा था उस दिन, क्या तैयार करने के लिए और किस चीज़ का डर भी था उसको। तो आप इसका आंसर देखेंगे, फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टिंग ए स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग होता है बेटा डांटना, मारना, फटकारना। ठीक है, स्कोल्डिंग फ्रॉम MML, वो एक मार का अपेक्षा कर रहा था। किसके, कौन मारेगा? MML मारेगा। क्यों मारेगा? दैट डे, क्योंकि बिकॉज ही वॉज नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। एक टॉपिक था बेटा रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स का, ये आपके MML ने दिया था बच्चों को याद करने के लिए, मगर आपके फ्रेंड्स ने ये याद नहीं किया तो उसको स्कोल्डिंग फ्रॉम MML, उसको एक मार का डर था अपने टीचर से। रूल्स ऑफ पार्टिसिपल नहीं याद करे थे उसने उस दिन, है ना। तो ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उसे इस टॉपिक का फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था, इसलिए वो उस दिन MML से एक मार का डर था उसको। ओके, ये अपने 30 से 40 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर अपन कवर करेंगे इसमें, और आपका ये फर्स्ट आंसर कंप्लीट। सेकंड देखो, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ठीक है, कि फ्रेंड्स ने उस दिन स्कूल गया वो, तो उसने क्या अनयूजुअल, क्या अनौपचारिक कुछ ऐसी चीज़ें देखी। तो अपन उसका क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे उसमें कि क्या 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 चीज़ें देखी। ये आपका क्वेश्चन है सेकंड, क्या क्या चीज़ें उस दिन वो स्कूल गया तो उसने क्या क्या बदला हुआ पाया उस दिन स्कूल में, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखेंगे तो पहले अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज ही अपना ले। बेटा डिड आ रहा है तो अपन आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। डिड नोटिस है तो नोटिस की सेकंड फॉर्म लगाई अपन ने। डू या डज आता तो अपन एस या यस लगा देते। ठीक है, फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे बिकॉज। ठीक है, उस दिन उसने क्या क्या चीज़ें देखी तो वो देखेंगे अपन। ठीक है, फर्स्ट क्या थी, एवरीथिंग वाज स्टिल एंड साइलेंट एज संडे मॉर्निंग। जितना उस दिन स्कूल गया तो वो क्या था, एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें थी एकदम स्टिल, स्थिर थी और साइलेंट थी। किसकी तरह? संडे मॉर्निंग की तरह। कि संडे को अपन जनरली स्कूल देखते हैं एकदम स्थिर रहती है, साइलेंट रहती है, उसी तरह उस दिन वो स्कूल गया तो स्कूल स्टिल भी थी और साइलेंट भी थी एज संडे मॉर्निंग, जिस तरह संडे की सुबह होती है जिस दिन अपनी छुट्टी होती है। ठीक है, सेकेंड है, ऑल द स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी इन द क्लासरूम। अब उसके दोस्त थे, जो भी स्टूडेंट्स थे वो सब पहले से ही क्लास में बैठे हुए थे, वरना जनरली क्या होता है, कोई इधर है कोई उधर है, कोई क्या कर रहा है। ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ, ऑल द स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी इन द क्लासरूम। आपके जो ये बच्चे थे स्कूल के, वो पहले से अपनी क्लास में बैठे हुए थे। ये भी एक बड़ी चीज़ थी, तो ये उस दिन उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तीसरा क्या, MML वॉर सेरेमोनियल ड्रेस दैट डे। ठीक है, MML ने उस दिन सेरेमोनियल ड्रेस पहन रखी थी, एक स्पेशल, सेरेमोनियल को बताओ आप, स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी, जैसे कोई सेरेमनी हो चाहे कोई ओकेजन हो। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी बात थी कि ऐसे क्या स्कूल में जनरली अपन, है ना, जो स्कूल की ड्रेस होती है या फिर अपन जो स्टाफ की जो ड्रेस होती है उसमें जाते हैं, मगर उन्होंने उस दिन सेरेमोनियल ड्रेस पहन रखी थी, ये भी एक बड़ी बात थी। ओके, और द विलेजर्स वर आल्सो सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस। जो आपके विलेजर्स थे, गांव के जो लोग थे, वो भी सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस। ये भी बड़ी बात है कि गांव के लोग क्लास में क्या कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी चीज़ थी बेटा कि, है ना, कि विलेजर्स थे आपके, वो सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, जो क्लास की जो पीछे वाली बेंचेस थी उनमें बैठे हुए थे। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूरा कवर कर दिया। व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ठीक है, कि उस दिन उसने क्या क्या चीज़ें उसको अनयूजुअल लगी। तो अनयूजुअल चीज़ें मोस्टली 4 ही लगी उसको। ये 4 चीज़ें अनयूजुअल लगी थी उसको, कि स्कूल साइलेंट और स्टिल थी एकदम, जैसे संडे मॉर्निंग होती है,
ऑल द स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी इन द क्लासरूम, जो जितने भी बच्चे थे वो पहले से क्लास में बैठे हुए थे, है ना। एम एमल वॉर सेरेमोनियल ड्रेस दैट डे, एम एमल ने एक स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी उस दिन। और द विलेजर्स वर आल्सो सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस, और जो आपके विलेजर्स थे, आपके गांव के लोग थे, वो लास्ट बेंचेस में क्लास में बैठे हुए थे। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन मैंने आपके इसमें एक बार कवर करें। अब अपन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो ये है अपना तीसरा क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक नोटिस बोर्ड है, ठीक है। तो उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या था, ए न्यूज हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ए न्यूज हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट French would be not taught in the schools of Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine, ठीक है। A news had been put up on the bulletin board that French would not be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Instead of it, के बजाय, इसके बजाय जर्मन लैंग्वेज would be taught there, ठीक है। क्या थी ये न्यूज़ थी, न्यूज़ हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट फ्रेंच वुड बी नॉट टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। ये 2 स्कूल आपको बता रखा है पहले, अल्सेस एंड लॉरेन, है ना। यहाँ पर अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इंस्टेड ऑफ इट क्या पढ़ाई जाएगी, इसके बजाय जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट देयर, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अब वहाँ। तो ये न्यूज़ थी किसके ऊपर थी, बुलेटिन बोर्ड पे। ये तीसरा और 4th क्वेश्चन ये आप इस साल के लिए इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। अब स्कूल में उस दिन क्या हो गए, वो कारण थे, क्या चेंजेस थे कि जो स्कूल में परिवर्तन आ रहा था उस दिन जो भी स्कूल में थे, कौन थे स्कूल में, एमएमएल थे और स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना। तो क्या चेंजेस दिख रहे थे उनमें, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड ए ग्रेट डिस्मे, है ना, इन द स्कूल दैट, डिस्मे यानी एक तरीके की, है ना, चुप्पी, एक तरीके की शांत, है ना। तो इन द स्कूल दैट डे इट अपसेट ऑल द स्टूडेंट्स, सभी जो बच्चे थे वो भी इसके कारण, इस ऑर्डर के कारण अपसेट थे एकदम, ठीक है। एमएमएल वाज सो मच वरीड, जो आपके टीचर थे एमएमएल वो खूब चिंतित थे, बहुत दुखी थे, ठीक है। इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, उन सभी का आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है, आज ही लास्ट लेसन है उनका फ्रेंच का, आज उनको लास्ट दिन है फ्रेंच पढ़ने का, इसलिए सब दुखी थे, सब अपसेट थे और सब चिंतित थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, व्हाट डिड चेंज फीलिंग्स अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज, ठीक है। जो आपका फ्रेंड्स है उसकी फीलिंग्स कैसे बदली थी, किसके प्रति, एमएमएल के प्रति और स्कूल चेंज के प्रति, है ना। स्कूल के प्रति क्या धारणा थी और एमएमएल के प्रति क्या धारणा थी ना उसकी, वो क्यों बदल गई, क्या बदली, कैसे, क्या हुआ फिर। फ्रेंड्स फीलिंग्स वर टोटली चेंज्ड नाउ, इस ऑर्डर के कारण उसकी जो फीलिंग्स थी वो टोटली चेंज्ड नाउ। ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है बेटा इस साल, ये आपके 2 साल तक पूछा गया है ये पर्सन, शायद 2013 या 15 में लगातार पूछा था। फ्रेंच फीलिंग्स वर टोटली चेंज्ड नाउ, ठीक है। अब पूरी तरीके से जो उसकी धारणा थी वो बदल चुकी थी। ही फील्ड विद पेट्रोइटिक फीलिंग्स, उसके अंदर देशभक्ति की जो फीलिंग्स थी वो भर गई थी, फील्ड यानी भर जाना, है ना। ही फील्ड विद पेट्रोइटिक फीलिंग्स, उसकी देशभक्ति की फीलिंग से भर गया था वो, ठीक है। ही स्टार्टेड टू लव हिज मदर टंग थी ना उनकी फ्रेंच, अब वो है ना अपने जो मातृभाषा थी उससे प्रेम करना स्टार्ट कर दिया उसने। हिज बुक्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ठीक है। उसकी जो पुरानी बुक्स थी, उसकी जो बुक्स थी वो उसकी ओल्ड फ्रेंड्स थी, अब उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हो गई हैं वो, अब वो उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हो गया, वो उन्हें पढ़ना चाहता है मगर अब पढ़ नहीं सकता क्योंकि लास्ट फ्रेंच लेसन है उनका, ठीक है। ही सडनली ग्रू रिस्पेक्ट फॉर एमएमएल, ठीक है। और जिन टीचर को वो है ना अपशब्द बोलता था, जिन टीचर्स की वो है ना अनदेखी करता था, उन पे ध्यान नहीं देता था, है ना, ही सडनली ग्रू रिस्पेक्ट, उनके प्रति भी उसने
रिस्पेक्ट बढ़ा ली थी, उनका भी आदर करने लग गया था। वो मास्टर जिसको वो कुछ नहीं समझता था, उसको भी वो आज बहुत कुछ समझने लग गया था। ठीक है, तो ये जो फीलिंग्स थी, फ्रेंड्स फीलिंग्स थी, ये भी आपका ये बहुत अच्छा पर्सन है और ये आने वाला पर्सन है। ठीक है, ये मेन पर्सन है इस पार्ट का, ये वाला बेसिकली ये पर्सन आपका बहुत मोस्ट है। इनको पढ़ना इजी लैंग्वेज में है सारे। ठीक है, 5 क्वेश्चन अपन ने इस पार्ट में करे, वो अपन देखते हैं 6%। तो ये आपके 2 क्वेश्चन और फिर आपके चैप्टर का दी एंड करते हैं। व्हाट वाज द टेम्पटेशन एंड हाउ डिड फ्रेंड्स रेसिस्ट इट। क्या क्या टेम्पटेशन थी उस दिन, जिस दिन वो स्कूल जा रहा था ना, उस दिन रास्ते में क्या क्या दिखा था उसको कि वो स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था फिर उसका। एंड हाउ डिड फ्रेंड्स रेसिस्ट इट, और किस प्रकार उसने अंत में इन सारी टेम्पटेशंस का विरोध कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा आपका। फ्रेंड्स वॉज वेरी लेट फॉर द स्कूल दैट डे। उस दिन वो स्कूल जाने में बहुत लेट हो गया था। ठीक है, ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। ये हम पढ़ चुके हैं कि ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। उसको जो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल का टॉपिक था उसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था उसको। सो ही वॉज अफ्रेड फ्रॉम हिज टीचर। उस दिन वो अपने जो टीचर थे MML, उनसे डर रखा था कि वो कूटेगा मेरे को, है ना। अब क्या टेम्पटेशन क्या थी, अभी टेम्पटेशन यहाँ से है द ब्राइट वेदर। अच्छा उस दिन सुहावना मौसम था, है ना। तो किसका मन करता है सुहावना मौसम में स्कूल जाने का। वुड्स जंगल थे, जिस रास्ते में जा रहा था तो जंगल थे, पत्तियां झड़ रही थी, सारी चीज़ें थी, अच्छी हवा चल रही थी, फील्ड्स, है ना, खेत थे और सब चीज़ें। एंड चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़िया चहचहा रही थी। तो ऐसे माहौल में उसको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। ठीक है, ये कुछ टेम्पटेशन थी कि इसमें उसको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। इन चीज़ों को देखते हुए टेम्पटेड हिम, उसको है ना ललचा रही थी कि नहीं जा, मत जा तू, है ना। टू अब स्पेंट द डे आउट ऑफ डोर्स, और यही चीज़ें थी जो उसको है ना उस दिन बंक मारने के लिए कह रही थी कि आउट ऑफ डोर अपना दिन बाहर बिताए। ठीक है, बट ही वॉज ओवरकम हिज टेम्पटेशन। अंत में वो अपनी टेम्पटेशन से ओवरकम आ गया कि छोड़ो निकल जाएंगे, मारेगा मार खा लेंगे, बकवास करेगा तो अपन सुन लेंगे, ये आदत है। ठीक है, तो ये ओवरकम हिज टेम्पटेशन एंड वेंट टू द स्कूल। स्कूल चला गया वो फिर एंड में। तो ये क्वेश्चन भी आपका, ये मोस्ट क्वेश्चन है आपके। करेक्टर है MML। ठीक है, इनका करेक्टर स्केच देखेंगे अपन इस क्वेश्चन में, ये मोस्ट रहता है आपका, है ना। तो इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ही इमर्जेज एज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। शुरुआत में जो आपके MML थे वो एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था, कूटता था बुरी तरीके से बच्चों को बिठा कर, है ना, उनकी ऐसे ऐसी करता था। तो इमर्जेज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में वो इमर्जेज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। शुरुआत में आपके जो MML थे वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। ठीक है, ही ऑलवेज कीप्स ए रूलर इन हिज हैंड। हमेशा अपने हाथ में एक डंडा लेकर ही रहते थे कि कब मौका मिले और कब पछाड़ दूँ मैं। ठीक है, ही ऑलवेज कीप्स ए रूलर इन हिज हैंड। ठीक है, अपने हाथ में एक डंडा हमेशा रखते थे। ही इज़ ए टिपिकल हार्ड टास्क मास्टर। थोड़ा सा हार्ड टास्क, उसका माथा फिरा हुआ था थोड़ा सा, तो हार्ड टास्क मास्टर थे वो थोड़े से। ठीक है, बट व्हेन ही टीचेज हिज लास्ट लेसन ही इज़ वेरी काइंडली टू द स्टूडेंट्स। जब उन्होंने अपना लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ाया था तो वो बहुत ही काइंडली हो रखे, वो बहुत है ना विनम्र थे अपने बच्चों के प्रति कि है ना इन बच्चों को मैं वापस नहीं देख पाऊंगा। तो एक टीचर की भावना आती थी उसमें बहुत, है ना। ही इज़ ए वेरी ग्रेट पैट्रियट, एक बहुत बड़ा देशभक्त भी था वो आपके MML। ही वांट्स टू हिज स्टूडेंट्स एंड कंट्रीमैन। वो क्या चाहता था अपने बच्चों से और अपने देशवासियों से, क्या चाहता था, टू बी प्राउड ऑफ देयर नेशन, कि अपने राष्ट्र पर गर्व करें। ठीक है, एंड लैंग्वेज, और अपनी भाषा को अच्छा समझे। प्राउड अपनी नेशन पे भी करें और अपनी लैंग्वेज पे भी करें, है ना। फ्रांस आपका नेशन था और फ्रेंच आपकी लैंग्वेज थी, तो उसने अपने फ्रांस को और फ्रेंच लैंग्वेज को प्राउड माना था। ठीक है, और वही अपने स्टूडेंट्स और कंट्रीमैन से भी चाहता था वो। ओवरऑल वी कैन से दैट MML इज़ ए परफेक्ट टीचर।
ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि MML एक बढ़िया परफेक्ट टीचर थे। ठीक है, तो आपके मोस्टली ये 7 क्वेश्चन तैयार कर लो। मुझे नहीं लगता कि है ना इसके बाहर कुछ आना चाहिए। 7 क्वेश्चन तैयार करो इस चैप्टर के, है ना। इस कैरेक्टर स्केच को आप है ना ये 80 वर्ड्स के रूप में तैयार करना। वैसे 80 वर्ड्स पर्याप्त है इतना, है ना। 80 वर्ड्स के रूप में ज़रूर तैयार करना है इसको। आपके 7 क्वेश्चन करा दिए मैंने द लास्ट लेसन के। ओके, ये पर्याप्त है, इनको तैयार कर लोगे बढ़िया है, अच्छे नंबर आएंगे। इजी लैंग्वेज में है, एकदम कोई गलत नहीं निकाल सकता। ठीक है, फिर भी कोई समस्या हो तो आप मैसेज करना मुझे। द लास्ट लेसन आपका चैप्टर मैंने आपका एक्सप्लेनेशन करा दिया और आपके क्वेश्चन आंसर मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक करें। अपने 12th के साथियों के साथ शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।